हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। तो आज मैं आप सबके लिए जो नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो नीति आयोग की तरफ से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो नीति आयोग ने अपनी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी निकाली है फॉर यंग प्रोफेशनल्स। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इन सबको जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप ये देख सकते हो कि ये इन्होंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर हम पेमेंट की बात करें कि आपको स्टाइपेंड क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे ये अनपेड बेसिस पे रहेगी आपकी, ठीक है। और स्कीम का नाम जो है नीति इंटर्नशिप स्कीम रहने वाला है। पर्पस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेसिकली एक्सपोजर दे रहे हैं नीति आयोग में काम करने का, कि नीति आयोग में कैसे काम होता है, कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। क्योंकि आप सबको पता ही होगा नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है इंडिया का। तो ये मतलब इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शनिंग होती है, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, एंड आप कंट्रीब्यूट भी करोगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। आप खुद भी पॉलिसी बनाओगे, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाओगे, पॉलिसी पेपर्स बनाओगे, ये सब बनाओगे, ठीक है। इंटर्नशिप की अगर बात करें तो इंटर्नशिप आपकी ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक पूरे ये साल रहने वाली है आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने आपसे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ये सब मांगा है, और जो कंप्लीट कर चुके हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना सेकेंड टर्म, या फिर अगर वो अपने 4th सेमेस्टर में हैं अपने बैचलर डिग्री के कोर्स में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपके 85% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए उसमें, या फिर उतने आपके 12th क्लास में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन इसमें आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ओके। देन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी है, तो अगर वो अपने फर्स्ट ईयर में है या फिर अपने सेकेंड सेमेस्टर में है ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, या फिर वो रिसर्च परस्यू कर रहे हैं या पीएचडी में हैं, एंड उनके जो मार्क्स हैं उनके 70% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, 70% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जो फाइनल एग्ज़ाम में हैं, मतलब फाइनल ईयर में हैं, या फिर जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है, वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। उनके लिए जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 70%, उनकी 70% आने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा आने चाहिए सारे ईयर्स को मिला के, ठीक है। और अगर पीरियड की बात करें कि आपका जो आपकी डिग्री का रिज़ल्ट जो है वो तब तक आ जाना चाहिए जब तक द पीरियड बिटवीन अ मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड डिज़ायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। तो आपका जो गैप होगा आपकी रिज़ल्ट का और आपकी इंटर्नशिप जब आपकी स्टार्ट होगी उसमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पीरियड की बात करें कि आपकी कितने टाइम तक की इंटर्नशिप रहेगी, तो इसमें लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एटलीस्ट 6 वीक्स। आपकी 6 वीक्स तक रहेगी, बट 6 मंथ से ज़्यादा आपकी एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। और अगर कोई इंटर्न किसी भी रीज़न की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाता है अपनी इंटर्नशिप का पीरियड पूरा, तो उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपने पीरियड को पूरा कंप्लीट करो, अदरवाइज़ आपको कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर जब आप कंप्लीट कर लेते हो अपनी इंटर्नशिप तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आप भी हम देखेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखता है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट्स के लिए भी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपको नीति आयोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट इंटरनेट फैसिलिटी एंड अदर नेसेसिटीज़, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास खुद का आपका लैपटॉप होना चाहिए, तो ये मेक श्योर करना कि आपके पास लैपटॉप ज़रूर हो। बाकी इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह, वर्किंग स्पेस, ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई प्रिंट आउट लेके कहीं भेजना नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही इसमें मतलब
के लिए फॉर्म खुलता है उसी में ही आपको अप्लाई करना होता है। दैट इज़ 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ। मतलब जैसे अगर अभी जुलाई चल रहा है तो आप 1 जुलाई से लेकर 10th जुलाई तक ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। एंड दैट टू एवरी मंथ, मतलब आप हर महीने कर सकते हो। अगर आप जुलाई में किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाते हो तो आप सितंबर अगस्त ऐसे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि आप जिस भी मंथ के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको उसमें ना ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब आप अप्लाई का लिंक मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है जब जो भी आप मतलब आप ना इंटर्नशिप कौन से मंथ में करना चाहते हो वो आपके पास ऑप्शन है। तो आप जो भी मंथ सेलेक्ट करोगे वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स का एडवांस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी जुलाई चल रहा है तो आप दिसंबर तक का ले सकते हो कि मुझे दिसंबर के मंथ में करनी है इंटर्नशिप, लेकिन आपको उससे 2 महीने पहले इंटर्नशिप के लिए डालना पड़ेगा। मतलब जैसे आप जुलाई में डाल रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप अगस्त का नहीं फिल कर सकते कि आपको अगस्त में इंटर्नशिप करनी है। आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स का गैप लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसका अगर एग्जाम्पल भी देखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। देन आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली इंडिकेट करना है कि आप कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम करना चाहते हो। काफ़ी वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने रखा है, वो हम नीचे लिस्ट अभी देखेंगे कि कौन कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है। देन एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ आप एक बार ही भर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज़ जनवरी टू दिसंबर। आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको एक और बार चांस नहीं मिलेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। सो यही था इसमें, आपको इसे अप्लाई करना है। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अदर मॉडलिटीज़ ऑफ द स्कीम, ये इनका ये प्रोसीजर रहता है कि कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप एक बार ही पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें तो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 75% अटेंडेंस आपको रखनी ही रखनी है अपनी। अगर आपकी 75% नहीं रहती, उससे कम रहती है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये मेक श्योर करना कि आपकी 75% से ज़्यादा ही हो, ठीक है। देन दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। इसमें तो बस यही था। अब देख लेते हैं एरियाज़ क्या क्या रहने वाला है आपका इंटर्नशिप के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी वाइड है, तो ये 25 इन्होंने डोमेन्स दे रखे हैं। ये सारे रहने वाले हैं आपके, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर, कॉमर्स, तो ये सारे रहेंगे। आप अपनी ये एक बारी लिस्ट डिटेल में पढ़ लेना कि आपको कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट है, बेसिकली आपको किसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सारे इसमें दे रखे हैं, काफ़ी वाइड है। पब्लिक फाइनेंस, बजट, पीपीपी, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी वाइड लिस्ट है ये, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कैसे मिलने वाला है। तो ये है आपका, ये ऐसे सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, या आपका पीरियड यहाँ पे मेंशन होगा, और किस एरिया में आपने काम किया है वो यहाँ पे होगा। तो ये सब आपको मतलब ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी नोटिफिकेशन में, दैट इज़ एनओसी। आपको अपने कॉलेज से एनओसी लेना है, एंड आपको इसी फॉर्म में लेना है उनसे एनओसी। और ये आपको अपनी जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट दे रखी है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो नेम, आपका नेम आ जाएगा एज़ पर योर 10th सर्टिफिकेट। जो उसमें नाम लिखा होगा वही एग्जैक्ट आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड योर फादर्स नेम एज़ वेल एज़ पर द क्लास 10 सर्टिफिकेट। देन एड्रेस मेंशन कर देना, कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा आपसे, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको 12th का आपको मेंशन करना है, ठीक है। देन अंडर ग्रेजुएट्स के लिए मेंशन करना है। अगर आप ग्रेजुएशन मतलब पीजी वगैरह भी कर चुके हो तो वो भी आपको मेंशन करना है, या फिर कोई और हायर स्टडीज़ कर रहे हो तो वो सब आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन भी मेंशन कर रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप सिविल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बीटेक कर रखा है तो कंप्यूटर्स, बीएससी मैथ्स के लिए, बीए इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। एंड बाय चांस अगर आपका कोर्स उस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसिप्लिन भी फिल कर सकते हो, मतलब ये आपको फिल करना है, ये उस चीज़ के रिगार्डिंग दे रखा है।
देन आपका क्वालिफ़िकेशन स्टेटस आपसे पूछा जाएगा कि आप परस्यू कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो, तो उस अकॉर्डिंग आप मेंशन कर देना जो भी आपकी का रह उस टाइम पे होगा। देन आपको परसेंटेज भी एंटर करने हैं वहाँ पे, एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सिर्फ एक ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब था। एक बारी मैं आपको ऑनलाइन दिखा देती हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट अ मिनट। तो यस, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये मैंने आपको स्कीम, अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये स्कीम खुल जाएगी, ठीक है। ये पूरी गाइडलाइंस वाली खुल जाएगी और ये इंस्ट्रक्शंस वाली लिस्ट दे रखी है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन दे रखा है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें यहाँ पे आपको नेम भरना है, देन फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, सिटी, कंट्री, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। एंड सबसे पहले अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना 12th का मेंशन करोगे, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका नेम ऑफ बोर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मेरा CBSE है तो मैं CBSE यहाँ पे भरूँगी, ठीक है। जो भी आपका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे, ईयर ऑफ कंप्लीशन होगा, परस्यूइंग कंप्लीटेड आएगा। ऑफ कोर्स आपका 12th तो कंप्लीटेड ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दे भी नहीं रखा परस्यूइंग वाला, और आपकी जो भी परसेंटेज रही होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। देन डिज़ायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको इसमें बता रही थी उस PDF में कि यहाँ पे आप जो भी जिस मंथ में करना चाहते हो वो मंथ मेंशन कर सकते हो, एक्सेप्ट वन कंडीशन कि अगर आप जुलाई के लिए भर रहे हो तो उससे 2 महीने के बाद का ही आप पीरियड चूज़ कर सकते हो, उससे पहले का आप चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ये सारी लिस्ट हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है वो आप इसमें से चूज़ करके फिल कर सकते हैं, और आप एक ही चूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और एक बार आप रिव्यू पे क्लिक कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सारी डिटेल्स फिल जो करी हैं वो ठीक करी हैं या नहीं करी, क्योंकि ये इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और ऐसी मोर जॉब अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।